मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 19 फरवरी के सायकालीन इस 212वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा इस अंक में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सुशासन व विकास कार्यों की खिंची एक लगातार खिंचने वाली बड़ी लाइन को छोटा दिखाने के लगातार प्रयासों में लगे रहने के कारण छोटे होते ऐसे दो राजनेताओं के बारे में श्रीमान अखिलेश यादव व राहुल गांधी जी, जो लगातार किसी के कार्यों की बड़ी लाइन को मिटाकर छोटा करने के प्रयास में स्वयं जनता के सामने छोटे होते जा रहे हैं। मित्रों, चर्चा की शुरुआत मैं आप सभी को 2017 के चुनाव परिणामों के तत्कालीन 6 या 7 वर्ष बाद ले जाना चाहूँगा। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा किस प्रकार उस समय निवर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो ये महसूस ही नहीं कर पा रहे थे कि वो आखिर कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके नीचे से निकल गई, और सबसे बड़ा कष्ट कैसे एक भगवादारी जिसके बारे में कहीं कल्पना नहीं कोई कर सकता था, वो व्यक्ति पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर प्रदेश में बड़े जोर शोर से कार्य करने में संलग्न है। उसके शुरू किए हर कार्यों को, पुराने कार्यों को लगातार उस समय आप सबने अनुभव किया होगा कि श्रीमान अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी के लोग लगातार ये हम समाजवादियों का काम, हम समाजवादियों ने इसे शुरू किया था, हम समाजवादियों के समय हमने इसको ये किया था, हमने उसको वो किया था, इस तरह की लगातार उदाहरण देते रहते थे। और जनता भी कुछ समय तक उनके इन बातों को सुनती थी और समझती थी कि हो सकता है कि भाई इन लोगों ने शुरू किए और चुनाव हारने के कारण इनका श्रेय वर्तमान सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री को मिल रहा हो। मित्रों, इसमें सबसे बड़ी चर्चा वो एक एक्सप्रेस वे की किया करते थे, यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो उनके शासन काल में बना था। बहुत सुंदर एक्सप्रेस वे बना था, इसमें कोई शक नहीं, और उत्तर प्रदेश के अंदर पहला एक्सप्रेस वे बना था। उस पर लड़ाकू जहाज उतार कर इस चीज़ का भी वो लगातार प्रयास करते थे कि कितना मजबूत और कितना सुंदर एक्सप्रेस वे बना है। लेकिन एक कार्य के आधार पर लगातार लंबे समय तक चर्चा करने के बाद जब प्रदेश की जनता ने देखा कि ऐसे एक्सप्रेस वे की किस प्रकार कोई कर्मठी सरकार निजी हितों से ऊपर उठकर केवल गरीब हित, प्रदेश हित और राष्ट्र हित के संकल्प को लेकर जब आगे बढ़ती है, तो आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक्सप्रेस वे की संख्या में, निर्माण की गति में सबसे आगे प्रदेश बन चुका है। मित्रों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इसके बाद गोरखपुर का जो एक्सप्रेस वे है वह भी संचालित हो रहा है। और देश का, प्रदेश का नहीं, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे आप सब देख रहे हैं, निर्माणाधीन है, वो शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। इसके बाद शामली और गोरखपुर से आगे तक बंगाल तक जाने वाले के एक्सप्रेस वे निर्माण की भी प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर एक समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा खींची गई लाइन को मिटाने का प्रयास न कर किस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार ऐसे प्रयासों की झड़ी लगाकर उसके सामने ऐसे एक्सप्रेस वेओं की एक श्रृंखला खड़ी कर उस लाइन को भी रखा और अपनी लाइन कितनी बड़ी की, यह उदाहरण हम सबको देखकर समझ में आना चाहिए। लेकिन मित्रों, अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर पर जब से राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं, वह भी राहुल गांधी की ही परपाटी उनको अपना नेता मानते हुए उन्हीं की कार्य पद्धति, आरोप लगाओ भाग जाओ, कोई जिम्मेवारी नहीं, और लगातार किसी भी के किए कार्यों को मिटाने का काम करो, उसको छोटा लाइन दिखाने का काम करो। मित्रों, जनता सब समझती है।
कोई भी जनहित का, लोकहित का, सनातन हित का, राष्ट्र हित का कोई भी कार्य हो, इन दो नेताओं ने लगातार उसका विरोध करने की कसम खा ली है। लेकिन आपका ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहूँगा कि अब एक्सप्रेस वे के बारे में आपने कभी भी अखिलेश यादव व समाजवादियों से नहीं सुना होगा कि हमने ये किया वो किया। सुधरती कानून व्यवस्था के बारे में भी वह कभी नहीं कह पाए कि यह सुधरती कानून व्यवस्था हमने अपने प्रदेश में की थी। वह उदाहरण नहीं दिखा पाए। कानून व्यवस्था के ऊपर वो अपनी लाइन ही नहीं दिखा पाते, क्योंकि दिखाने के लिए उनके पास है कुछ नहीं। वह ऐसी पार्टी के हैं जिसके संस्थापक ने मुख्यमंत्री रहते हुए सबके सामने मंच पर किस प्रकार एक दुर्दांत गुंडा ने अपने कुत्ते को ले जाकर मंच पर तत्कालीन मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने का दुस्साहस किया था। इसका उदाहरण शायद आपको देश के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री के स्तर पर उपलब्ध ध्यान नहीं आता होगा। ऐसे पार्टी के सरकार चलाने वाले लोग आखिर किस प्रकार कानून व्यवस्था के बारे में बोल पाते हैं, ये किस निर्लज्जता पूर्वक, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। आखिर कैसे हिम्मत हो गई एक चुने हुए मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच पर बैठा हुआ है और कोई कितना ही बड़ा नेता या अपराधी हो, वह ऐसी कैसे हिम्मत कर सकता है कि वो अपने पालतू कुत्ते को ले जाकर चुने हुए मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने का दुस्साहस सार्वजनिक रूप से कर सके। ये उदाहरण भी समाजवादी पार्टी के सरकार के समय इस प्रदेश की जनता ने देखा है मित्रों। और ज्यों-ज्यों वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने विकास कार्यों की गति आगे बढ़ाती जा रही है, अपनी लाइन लंबी करती जा रही है, त्यों-त्यों समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार छोटे से छोटे और बौने होते जा रहे हैं। और इस क्रम को रोकने के लिए वो जिस प्रकार लगातार हर अच्छे काम का विरोध करने का उन्होंने एक बीड़ा सा उठा लिया है, अब वो हास्यास्पद स्थिति में पहुंच चुके हैं। खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश के अंदर बात करूंगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की और उनकी पार्टी की, कि आखिर अभी 1-2 दिन पहले कैसे विधानसभा के अंदर उन्होंने भाषा के आधार पर सरकार ने स्थानीय भाषाओं को विधानमंडल की कार्य पद्धति में शामिल करने का जो प्रस्ताव रखा था, अवधी भाषा, ब्रज भाषा और बुंदेलखंडी भाषा, उसका विरोध करने का दुस्साहस आखिर किस प्रकार समाजवादियों ने किया, समझ में नहीं आता। समाजवादी पार्टी के विचारक ने सदैव स्थानीय भाषाओं व हिंदी को सबसे आगे रखने का काम किया था, चाहे आचार्य नरेंद्र देव जी हों और चाहे लोहिया जी हों, और स्वयं समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी इन प्रश्नों पर कभी समझौता नहीं किया। स्थानीय भाषाओं और हिंदी भाषा को सर्वोपरि रखने का काम किया। लेकिन मित्रों, आप सबने देखा विधानसभा के अंदर किस प्रकार कोई और मुद्दा न मिलने के कारण किस प्रकार समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर उर्दू भाषा को सहारा बनाकर, उनको अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है, और इस बात का जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भरे सदन में जिस प्रकार दिया, और जो उनके बारे में कहा कि समाजवादियों की पुरानी आदत है, उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आखिर आप किस प्रकार बुंदेलखंड भाषा का विरोध कर सकते हैं? आखिर आप किस प्रकार अवधी भाषा का विरोध कर सकते हैं? आखिर आप किस प्रकार ब्रज भाषा का विरोध कर सकते हैं? ये स्थानीय भाषाएं हैं, और इन भाषाओं को यदि आपको कोई मांग रखना थी तो आप इससे पहले रख सकते थे, इसके बाद रख सकते थे। लेकिन जब स्थानीय भाषाओं को शामिल करने का आया तो आपने ये विरोध करने के लिए किस प्रकार का सहारा लिया। उन्होंने ठीक कहा कि आप और आपके बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ेंगे, और आप अपना जो समर्थक वर्ग है उनको आप उर्दू पढ़ाएंगे, वह कहीं आगे ना बढ़ जाए विकास की दौर में। आखिर क्या कारण था कि मुलायम सिंह जी ने अपने बेटे को तो ऑस्ट्रेलिया भेजा पढ़ने, लेकिन अपने मतदाता वर्ग के जो लोग थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था दी? उनके लिए उर्दू और
जिस प्रकार की दोहरी शिक्षा व्यवस्था चलती आ रही थी, उस शिक्षा व्यवस्था को हटाने के लिए क्या काम किए थे समाजवादियों ने, इसके बारे में कोई चर्चा ना करके, अगर उनके पास ऐसा कोई उदाहरण होता तो वो बता सकते थे कि हमने गरीबों के लिए शिक्षा के लिए क्या किया था। मित्रों, वर्तमान सरकार वन नेशन वन एजुकेशन की ओर बड़ी मजबूती से बढ़ रही है, और जब एक शिक्षा प्रणाली इस देश में लागू होगी तो सारे लोग, गरीबों के बच्चे, मजूरों के बच्चे भी हुजूर बनने की दौड़ में मजबूती से हुजूरों के बच्चे से प्रतिस्पर्धा करते हुए नजर आएंगे। चर्चा इस बात पर हो सकती थी कि सारी शिक्षा व्यवस्था को लगातार अन्य राज्यपाल महोदया ने जो अपना अभिभाषण दिया था, सरकार ने जो कुछ अपनी गतिविधियां बताई थी, उन पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन ना करके उन्होंने केवल और केवल अपने सांप्रदायिक एजेंडे को तुष्ट करने के लिए, अपने तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाने के लिए और मूलभूत समस्याओं से नज़र हटाने के लिए उर्दू का नाम लिया। मित्रों, ये एक प्रसंग नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के राहुल गांधी, आप सब देख रहे होंगे किस प्रकार भारत देश की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप जब प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा था, और उस निर्माण की लंबा संघर्ष प्रक्रिया जो 500 वर्ष बाद चली थी, किस प्रकार जब ये लोग, दोनों लोग सत्ता में थे, तो इन्होंने कार सेवकों पर लाठीचार्ज, गोली चार्ज करने का दुस्साहस किया, और इस कानूनी व्यवस्था से जो न्याय न मिल पावे, और यह कानून में ही ये मामला उलझा रहे, इसके लिए किस प्रकार यूपीए सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लगातार अड़ंगा लगाने का काम किया, ये सब देश के सामने है। और किस प्रकार भगवान राम को काल्पनिक बताते हुए शपथ पत्र भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सौंपा था। ऐसे लोगों ने जब अपने सामने ये मंदिर का निर्माण होते देखा और इसके उद्घाटन दिवस पर किस प्रकार विरोध उपहास करने का काम किया, और किस प्रकार एक सनातन समाज के एक प्रमुख सैकड़ों वर्षों के पूरे होते सपने का उपहास उड़ाने का दुस्साहस करने का काम किया, यह भी हम सब ने देखा था। और इसको रोजगार से जोड़ना, ये जोड़ना, हर सनातन से पद्धति के कार्यों को ये होना, इससे ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अस्पताल होता है, शिक्षा होता है, इससे कितने लोगों को क्या पेट भर जाएगा, इस पर जनता को बरगलाने का काम किया। मित्रों, मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ, वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 65 करोड़ से अधिक पर्यटक भारतवर्ष में आए थे। इसमें 14 लाख विदेशी पर्यटक थे, और इन पर्यटकों आने के बाद उत्तर प्रदेश, यह संख्या, उत्तर प्रदेश की संख्या कितनी बड़ी संख्या है, जरा इसके बारे में हम कल्पना करें। अयोध्या, काशी, मथुरा व अन्य जो स्थान जहाँ व्यवस्थाएं सुधरी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुपम उदाहरण जो इस समय हम सबके आंखों के सामने होता दिख रहा है, वह महाकुंभ को भी लेकर लगातार जिस प्रकार की टीका टिप्पणी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी व राहुल गांधी व इंडी गठबंधन की नेता सुश्री ममता बनर्जी आदि जो कर रही हैं, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रही हैं और लगातार प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन ये आखिर ये अपनी सूची क्यों नहीं देते? इनके लोग भी तो हैं। ये जो पीडीए करते, आज किस प्रकार पीडीए के 90% लोग सारे भेदभाव को मिलाकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत, भारत ने दिखाया है कि इतने बड़े जनसमूह का जो मानवीय इतिहास में कहीं भी आज तक न हुआ था, न आगे होने की संभावना, ऐसे 50-60 करोड़ लोगों के समागम को किस प्रकार सफलता के साथ संभालते हुए, सुव्यवस्था करते हुए विश्व के सामने का आदर्श सनातन का प्रस्तुत किया है, इस पर गर्व बनाकर किस प्रकार यह लोग अपने द्वारा, जिनके समय में जो कुंभ व अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ हुए थे, उनके बारे में कोई अच्छा चर्चा थी तो वह कर सकते, तो उदाहरण दे सकते थे। मित्रों, आपके समक्ष मैं एक जानकारी को और दोहराना चाहूँगा कि इन्हीं लोगों ने जब विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर इस महाकुंभ के अवसर पर, आयोजन के अवसर पर चर्चा करने के लिए
जब एक दिन रखा था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विधानसभा के अंदर दिए वक्तव्य में बताया किस प्रकार समाजवादी पार्टी व विरोधी दलों ने उस दिन कोई चर्चा नहीं होने दी इस विषय पर, और आज लगातार टीका टिप्पणी जो करने का काम कर रहे हैं, इससे इनकी खीज समझ में आती है। इनको कभी कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी विराट संख्या में सारा सनातन समाज विश्व के अंदर से एक जगह इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी सुंदरता के साथ दिव्य भव्य और विराट महाकुंभ में अपनी सहभागिता करेगा। इसको देखकर निश्चित ही इन सबको बड़ा बेचैनी का अनुभव हुआ है। मित्रों, आप सब देख रहे होंगे कि श्रीमान राहुल गांधी जी तो लगातार, जो अखिलेश जी के नेता हैं इंडी गठबंधन के, वह तो लगातार देश की हर चीज़ को छोटा, हर संस्थान को खराब बताने का काम, और चीन की हर चीज़ को बढ़िया, चीन की मिलिट्री बढ़िया, चीन जो बात कहे वो अच्छा। और किस प्रकार आपने देखा होगा कि एक जो उड़ने वाला यंत्र आप सब देखते हैं, आज गांव-गांव, घर-घर में जो होने वाली शादियां हैं, उनमें वह किस प्रकार फोटोग्राफी के माध्यम से जो ड्रोन कार्य करता है उसको एक बहुत बड़ा एक बताकर, जो चाइनीज ऐसे ड्रोनों को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, उसकी तारीफ करते हुए उस प्रतिबंधित ड्रोन को दिखाकर आखिर वो क्या दिखाना चाह रहे थे, वह केवल और केवल किसी भी सरकार की और अपने विपक्षियों की, सत्तारूढ़ दल जो हैं उनके किए कार्यों को जो लंबी लाइन लगातार खींचते जा रहे हैं आदरणीय मोदी जी, योगी जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर जो लाइन विकास की हर क्षेत्र में खिंचती जा रही है, उस पर जवाब न देकर वह केवल उसको मिटाकर, उसमें कमियां निकालकर छोटा बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में जिस हास्यास्पद तरीके से वो विभिन्न उदाहरण ला रहे हैं, अपने समय में किए कार्यों को न बताकर केवल और केवल सरकार के कार्यों की कमी को उजागर कर रहे हैं, और कोई नया रास्ता भी नहीं बता पा रहे कि हम आगे आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। आप बताइए ना, विधानसभा लोकसभा में आपको अवसर मिलता है, किससे बढ़िया व्यवस्था आप, अगर हम होंगे कुंभ में अगली बार 100 करोड़ आएंगे, आज 50 करोड़ आए, 60 करोड़ आए, हम 70 करोड़ की व्यवस्था करेंगे। आखिर आप दिखाना, आप ये समझ रहे हैं कि जनता के बीच ड्रोन कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आज ड्रोन गांव-गांव, सरकार लगातार ड्रोन दीदी के माध्यम से खेतीबाड़ी के अंदर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर ये ड्रोन उपलब्ध कराने वाली है, जिससे खेती के कामों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव के अंदर महिलाओं को स्वावलंबी रूप से उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके, और वह भी खेतीबाड़ी के कामों में सरलता के साथ देश के विकास में आगे बढ़ सके। आज देश उस रास्ते पर बढ़ चुका है। मित्रों, हम सबको ये सब ध्यान रखना चाहिए। ये इस प्रकार के लोग, राजनीतिक लोग, जो दूसरे की खींची हुई लाइन को मिटाने का प्रयास करते हैं, वह लाइन नहीं मिटाते हैं, क्योंकि दूसरा तो लगातार अपनी लाइन को बड़ा करता जा रहा है, वह स्वयं छोटे होते जा रहे हैं। आप सब देखेंगे कि जिस दिन से श्रीमान अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी को अपना नेता माना, ऐसा लगता है जैसे कर्म वचन मन सब तरह से उन्होंने राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पर उसी प्रकार के हास्यास्पद आरोप लगाने का जो निर्णय लिया है, वह हम सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और इनके इन प्रयासों के बीच छुपे उस एजेंडे को भी समझना चाहिए कि उन्हें हम सबको बांटना है, बांट कर काटना है, काट कर मिटाना है। हम सबको बंटना नहीं है, कटना नहीं है, मिटना नहीं है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और निश्चित ही 2047 तक भारतवर्ष को हम विकसित राष्ट्रों की प्रथम श्रेणी में उपस्थित कराने में लगे रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।